नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी आज आपको अवश्य ही श्री भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय आपका जो कल्याण करेगा ही साथ पितरों को तप्त करेगा, और जब आपके पितृ तप्त होंगे, आपके पितृ संतुष्ट होंगे, तो आपका पितृ दोष दूर होगा और उसके बाद आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है। पुराण कहते हैं कि यदि आपके पितृ दोष दूर हो जाते हैं, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होती है। जब पितृ नाराज होते हैं तो आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी या पैसा आता नहीं, आता तो रुकता नहीं, कारोबार चलता नहीं, नौकरी मिलती है तो छूट जाती है, बिना के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये दुष्परिणाम है पितरों की नाराजगी से। पितृ दोष के यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इसलिए पितृ को अवश्य आपने तप्त करना चाहिए, अवश्य मनाना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, और इसके लिए सबसे उत्तम होगा अमावस्या, एकादशी और वह बड़े बड़े दिन जो सर्वाधिक पुण्य देने वाले होते हैं। जैसे आपका पुण्य की आवश्यकता है बड़े बड़े अवसर पर, वैसे ही पितृ को भी अगर आप तप्त करते हैं तो आपके पितृ संतुष्ट हैं और वह वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि पितरों को मना लिया तो देव स्वयं मान जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, हम गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, विधि बताते हैं कैसे पाठ को सुनना है, फिर आप श्रवण करिए। उसके बाद संकल्प करके कैसे करना पुण्य आप पितरों को अर्पित करेंगे, जिससे कि आप पितृ तप्त हो और उन्हें भी ये अवश्य पुण्य प्राप्त हो, और उनके बाद जल से तप्त कराएंगे। ये पूरी प्रक्रिया के दिन आपका कल्याण करेगी। आइए पाठ आरंभ करें। उससे पहले आपने निवेदन है कि वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, और भगवान वासुदेव कृष्ण आपके पितरों को गोलक धाम में वास दे। कमेंट बॉक्स में आप श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जो ज्योतिष शास्त्र है और पंचांग पर आधारित होती है, आइए प्रिय भक्तों अब जानते हैं कि आपको पाठ कैसे सुनना है। तो प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण कीजिए। एक लोटा जल लीजिए तांबे का, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसमें एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुसा है तो कुसा डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे के सामने रखिए और श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। उसके बाद पाठ सुन के उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल को मंत्र सहित तर्पण कीजिए। ये पूरा विधान है। तो आप लोटे में सभी सामग्री डाल के आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संकल्प करने का ये जो कार्य है ये पाठ के बाद यह है। जल तपन भी है, इस जल के पाठ से आप बाद होगा। इसलिए जब हम पाठ आरंभ करेंगे भगवान का ध्यान कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम नमः श्री परमेश्वरे नमः। भगवद गीता 7वें अध्याय प्रारंभ की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझसे आसक्ति चिक्र तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विधि पूर्वक बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त करके आत्मा रूप मुझको शयन रहित जानेगा, उसको सुन ले। तेरे लिए इस विधान सहित तपन ज्ञान को संपूर्ण कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने की योग शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माधव, हे अर्जुन, मैं तुझे जो आज ज्ञान देने जा रहा हूँ या नहीं साधन नहीं है। अगर तुमने आज इस ज्ञान को समझ लिया तो तुम मेरे लिए विश्व में सब कुछ जान जाओगे। मेरे विश्व में हमारे मन के किसी प्रकार का अहंकार ना रहेगा।
तुम जान पाओगे कि दृष्टि का रची या कौन है, सृष्टि रचती कैसे है, सृष्टि में कार्य कैसे होते हैं, मनुष्य को कैसे और संतुष्टि का संचालन कैसे होता है। और जो ज्ञान मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ अनुज, उस ज्ञान को जानने के बाद इस संसार में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जिसकी जानने की आवश्यकता है। तुम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे प्राणय होकर मुझको तत्व से अर्थात तथास्थ रूप में जानता है। कहते हैं इस संसार में जितने जीव आत्माएं हैं, पर सभी मुझे नहीं प्राप्त करना चाहते। इन करोड़ों अरबों जीवों में भी कोई एक बिरला होता है जो मुझे जानना चाहता है और जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्न करने वालों योगियों में भी बहुत कम कोई होता है जो मुझे पर्याप्त रूप से जान पाता है, अन्यथा मुझे जानना सबसे लिए संभव नहीं है। अनुज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, ये 8 प्रकार से वेदों वाली तो आपका अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और जो दूसरों को जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चैतन्य प्रकृति जान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकृति है ना, ये 2 भागों में विभाजित है, एक जड़ के एक चेतन। जो जड़ प्रकृति है मेरी 8 प्रकार से वेदों वाली है, जिससे ये सारा जगत धारण किया जाता है। अनुज, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाली है।